नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, कंटिन्यूएशन, रेगुलरिटी, रूटीन में उस काम को करते रहें जिस काम को आप कर रहे हो। वो काम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिगेस्ट प्रायोरिटी, उस काम को करते रहना, लगातार करना, निरंतरता से करते रहना, यही कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी जिसने मेंटेन कर ली, वो 1 साल 2 साल अपने लक्ष्य के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, जितना आपके लक्ष्य की ज़रूरत है, उसको अगर कंसिस्टेंटली, निरंतरता, कंटिन्यूएशन अगर उसकी बनी रहेगी तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लक्ष्य तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर ने आपके सपने अपने आशीर्वाद से पूरे कर दिए हैं। कंसिस्टेंसी की इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन हर दूसरा तीसरा आदमी इस बात पे बात करता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 हफ्ता जोश के साथ किया, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, फिर ब्रेक हो गया, फिर 15 दिन का ब्रेक, फिर 10 दिन का ब्रेक, फिर 5 दिन का ब्रेक। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कोई मॉर्निंग वॉक की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। किसी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मुश्किल हो जाता है। किसी के लिए वेट लॉस की जर्नी, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। किसी के लिए कोई भी जो उसका अपना रूटीन है, जो उसका अपना प्रायोरिटी है, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करने के लिए जिसने एक संकल्प लिया हुआ है, लेकिन उसकी निरंतरता, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी कंटिन्यूएशन को उसके लिए मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, टाइम टेबल बनता है, शेड्यूल बनता है, कमिटमेंट होता है, ये होता है, वो होता है। कोई न कोई तरीके, कोई कुछ ऐसा कि कोई ऐसी शक्तियों का भी कुछ लोग आह्वान करते हैं कि गले में ताबीज़ लगा लेते हैं, हाथ में कोई अंगूठी लगा लेते हैं, कुछ कड़ा पहन लेते हैं, कुछ पूजा पाठ भी करते हैं। उसके बावजूद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में बड़ी दिक्कत बन जाती है। अधिकांश लोगों का कहना होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो पड़ी, वो प्रॉब्लम होगी, ऐसा 15 दिन किया, उसके बाद फिर अचानक ये प्रॉब्लम आ गई, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन किया, फिर ये प्रॉब्लम आई, ऐसा हो गया। कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई अवरोध, कोई न कोई परेशानी बन जाती है। तो करीब करीब जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं जो लोग, उनकी संख्या, उनकी परसेंटेज कितनी होती है? तरह तरह के, अगर हम हाउ मेनी पीपल आर एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन देयर प्रोग्राम, अगर इसको हम गूगल में सर्च करेंगे तो करीब कहीं पर 18%, 20% से ऊपर अभी तक मैंने नहीं देखा। तो इतना में 80% लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी लिया तो वो उत्साह नहीं हो पाता, वो जोश, वो उमंग, वो एनर्जी जो चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो मिसिंग हो जाता है। अब इसमें काउंसलिंग करते हैं बहुत से लोग कि भाई कैसे कंसिस्टेंसी, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। जो जिस पर कोई काउंसलिंग में कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई पंडित जी के पास जाते हैं, या कोई ऐसा जो आपके लाइफ कोच के पास जाते हैं। कोई न कोई ऐसा मेंटोर ढूंढते हैं जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ। उसमें भी फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कंसिस्टेंसी का, और ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वाकई एक अपहिल टास्क है, एक बहुत कठिन टास्क है, कठिन काम है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर कंसिस्टेंसी एक तरह की तपस्या है, एक तरह की साधना है, और उसमें कंसिस्टेंसी का अर्थ निरंतरता है। और इस साधना में उत्साह, जोश, उमंग, अपने पे भरोसा, और परिस्थितियों के हवाले अपने को नहीं करना, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को उस लक्ष्य के लिए ढालना, उस जो आपके हमारे रूटीन में जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है उसको करते रहना। ये जो इस बात को कर लेता है तो उसके लिए तो फिर चमत्कार ही है, और वो लक्ष्य जरूर पाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा अवरोध है वह है, क्या जो प्रायोरिटी हमने तय कर रखी है वो 100% है? वो प्रायोरिटी हमारे लिए 100% प्रायोरिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 99.99% है? इवन 0.01% की भी अगर उसमें कमी रहेगी, उस संकल्प में कमी रहेगी, तो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, निरंतरता मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर 100%, 100%, 100% अगर वो जो हम जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो 100% है, तब तो फिर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। वो इतना इम्पोर्टेंट है और जीवन मरण जैसा सवाल है, तब भी वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। वो कंसिस्टेंसी हमें हमारे अंदर से है, हमारी भावनाओं से, हमारी जज्बातों से है। वो टेम्परेरी नहीं है, मोमेंट्री नहीं है, तब भी हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी।
उस कंसिस्टेंसी को, उस निरंतरता को, उस रेगुलरिटी तब भी बनी रहेगी जब हमारा संकल्प उसके बारे में 100% है, 100% संकल्प है, और हम पॉजिटिवली, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव उत्साह में सब कुछ पॉजिटिवली बिल्कुल एक लक्ष्य की तरफ, एक एकाग्रता के साथ हम उस लक्ष्य की तरफ की तरफ है, तब भी हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हमारे जो संकल्प है, जो प्रायोरिटी है, जो हमारा लक्ष्य है, अगर उसमें 100% हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी चीज़ हमारी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ सकती। अगर हाँ उसमें कमी है, उस कंसिस्टेंसी में कमी है, तो फिर छोटी छोटी बाधाएं, छोटी या बड़ी कोई भी बाधा हो, वो हमें रोक देगा, हमें तोड़ देगा, हमें परेशान कर देगा, हमें अपसेट कर देगा, हमें कमजोर कर देगा। हम जो जिस लक्ष्य की तरफ बढ़े हुए हैं, वो लक्ष्य हमारा ढीला पड़ जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा, और हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा जोश, हमारा उत्साह अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि हम ये तय कर लें कि ये हमारे लिए कितना % इंपॉर्टेंट है। अगर 100% इंपॉर्टेंट है, 99.99% भी नहीं, पूरा 100%, 0.01 या 0.001% भी उसमें कमी न हो, उस जो हमारी प्रायोरिटी में कमी न हो, तो फिर हमारा संकल्प नहीं टूटेगा। यानी कि वो हमारा जो संकल्प है वो हमारे प्राण है, हमारे वो सांसें हैं, और हमारा जिंदा रहने का एक लक्ष्य है, पर्पज है। इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और जो ऐसा कर पाते हैं, दुनिया में कोई ताकत उनको नहीं, ऐसी ताकत नहीं है जो उनकी कंसिस्टेंसी को तोड़ सके। परेशानियां आएंगी, लेकिन वो परेशानियों को हैंडल कर लेंगे, बस वो अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ने देंगे। उनको पता है ये कंसिस्टेंसी का अर्थ मेरे लिए तपस्या है, मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, ये मेरे लिए मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है, मेरा जीवन का पर्पज है, ये मेरे एक लक्ष्य है मेरे जीवन का। जो भी ऐसा कर लेगा उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और जो कंसिस्टेंसी लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसको फिर उसके लिए कोई भी लक्ष्य हो, वो लक्ष्य फिर उसका अधूरा नहीं रहेगा। वो लक्ष्य बिल्कुल उस लक्ष्य को जीत कर ही वो दम लेगा, और यही एक तरह का चमत्कार होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।